नमस्कार। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकेंड पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैंने आपसे कहा भी था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम 2 वीडियो में सीखेंगे। तो पहले वीडियो में आपने देखा और दूसरे कुछ अलग पॉइंट्स हैं जिसे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो आइए सीखते हैं। पहला क्या है, क्या ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यूज्ड टू देन गिवन। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, यूज्ड टू क्रिया को किया करता था या क्रिया हुआ करते थे। क्रिया को किया करता था या हुआ करता था। पास्ट की बात जो हैबिचुअल एक्शन में हुआ करता था उसके हम यहां प्रयोग करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। वह मंदिर जाया करती थी। वे लोग बचपन में झगड़ा किया करते थे। वे लोग बचपन में झगड़ा किया करते थे। इस प्रकार के सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए 3 को देखें। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। वो मंदिर जाया करती थी, शी यूज टू गो टू टेम्पल। नेक्स्ट, वे लोग बचपन में झगड़ा किया करते थे, दे यूज टू quarrel in childhood। वे लोग बचपन में झगड़ा किया करते थे। पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाती है आपके लिए, देखिए अगर नॉट शब्द लग गया तो जैसे मेरा दोस्त वहां नहीं जाया करता था, तो क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड यूज्ड नॉट टू गो देयर। इसको ऐसे भी बोलेंगे, माय फ्रेंड यूजंट टू गो देयर, और माय फ्रेंड did not use to go there। तो नेगेटिव के लिए यूज नॉट टू, यूजंट जो कंट्राडिक्ट फॉर्म होता है नॉट का, और डिड नॉट यूज टू गो देयर। मेरा आप लोग से सुझाव रहेगा कि इस पे नॉट बनाते समय आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, माय फ्रेंड डिड नॉट यूज टू गो देयर, मेरा दोस्त वहां नहीं जाया करता था। तो आप लोगों ने पहले प्रकार को देखा। अब इसी में आइए मैं आपको सिखाता हूं इसका रेस्ट पार्ट के अंतर्गत जो है तो आइए इसको मैं
नेक्स्ट पार्ट को मैं बताता हूं, इसमें पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत जो आती है बातें उसको हम सीखेंगे। देखिए यहां पर एक और हम प्रयोग पढ़ेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत जो आता है वो हो जाता है began to और V1। क्रिया को करने लगा या क्रिया होने लगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, began to V1, वो बात करने लगा, वह बात करने लगा। राम गाली देने लगा बिना मतलब का, राम बिना मतलब का गाली देने लगा, गाली देने लगा। वे लोग शिकायत करने लगे, वे लोग शिकायत करने लगे, शिकायत करने लगे। तो जब क्रिया को करने लगा, बारिश होने लगी, इस प्रकार के वाक्यों को भी हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। आइए इंग्लिश में करते हैं। वो बात करने लगा, क्या कहेंगे? He began to talk, वो बात करने लगा। राम बिना मतलब तो गाली देने लगा, राम began to abuse unnecessarily, Ram began to abuse random, Ram began to abuse without meaning, अर्थात कोई बात नहीं है, वो गाली देने लगा। इस प्रकार वे लोग शिकायत करने लगे, वे लोग का हो जाएगा they began to, शिकायत क्या? कंप्लेन, they began to complain, वो लोग शिकायत करने लगे। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। दूसरा आपने प्रयोग देखा, एक और प्रयोग देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत। देखिए सब्जेक्ट डिड प्लस V1 ऑब्जेक्ट, तो था। जब वाक्य में या वाक्य को जोड़ देकर के मैंने कहा पढ़ाते समय मैंने कहा राम से, राम लिखो, और राम लिख भी रहा है, उसके बावजूद मैं कह भी रहा हूं कि राम लिखो, तो कह रहा है मैं लिखता तो था, मैं लिखता तो था, वह बोलती तो थी, मैं पढ़ाता तो था। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंफिनिटिव बनाने के लिए अगर हम इंडिफिनिट में बात करें तो बोलती तो है, शुड स्पीक, मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच, लेकिन यहां पे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मैं लिखता तो था, यही भी लिख देते हैं, आई डिड राइट, वो बोलती तो थी, शी डिड स्पीक, मैं पढ़ाता तो था, आई डिड टीच। इस प्रकार के वाक्य भी आपके पास इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हम एक दो प्रयोग पढ़ेंगे इसमें।
जैसे देखिए, आप जानते हैं वेंट ऑन, इसमें लिखेंगे आप केप्ट भी लिख देते हैं, केप्ट, V फॉर देन ऑब्जेक्ट, क्रिया को करता रहा, क्रिया को करता रहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, बात कर रहा है ही इज टॉकिंग, लेकिन वो क्रिया को करता रहा, वो बात करती रही, वो बात करती रही, कर नहीं रही है, करती रही, वह बात करती रही, वह मेरा इंतजार, वह मेरा इंतजार करता रहा। देखिए सबसे बड़ी जो चीज आपको सीखना है, वह पढ़ता रहा है आ जाएगा। देखिए दूसरा, वो पढ़ता रहा है, वो खेलता रहा है, वो बात करता रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मैं क्या आपको सिखा रहा हूं, वो बात करता रहा, वो इंतजार करता रहा, वो घंटों खेलता रहा, वह घंटों खेलता रहा। तो इस बात को ध्यान रखना यह है कि इसमें रहा रही के बाद खाते थी और रहा किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गो के साथ करेंगे तो वेंट ऑन, यही तो कीप का पास्ट होता है, केप्ट ऑन इसका प्रयोग करके आईएनजी को कर देंगे। आइए एग्जांपल देते हैं, वो बात करती रही, काफी देर तक बात करती रही, बातें करती रही, शी केप्ट या वेंट ऑन टॉकिंग, वो बात करती रही, वो मेरा इंतजार करता रहा, ही वेंट ऑन या केप्ट, लिख सकते कंटिन्यूड, waiting मेरे लिए for me, he went on, kept, continued waiting for me, वो मेरे लिए या मेरा इंतजार करता रहा, वो घंटों खेलता रहा, he kept या went on playing घंटों for hours, वे लोग बात करते रहे, they went on talking, वो भोजन पकाती रही, she went on cooking food। अगर मैं यूं कहूं कि वो सुबह से भोजन पका रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, she has been cooking food since morning। वो भोजन पकाती रही है, समय नहीं है, लेकिन जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही है, she has been cooking food। लेकिन इसमें जो है रहा रही रही के बाद हमारा कोई न था है न थी है, कोई भी शब्द नहीं जुड़ा है, तो इसलिए क्रिया का गो का सेकंड फॉर्म वेंट और कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट के प्रयोग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने उन लोगों को बुलाता रहा, मैं उन लोगों को बुलाता रहा, आई went on calling them, मैं बुलाता रहा। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको जानेंगे। देखिए और एक लास्ट, इसमें एक और मैं आपको सिखाता हूं, did nothing but be one। ये देखिएगा, क्रिया को
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल क्रिया को करते रहना। कुछ नहीं, सिर्फ क्रिया। जैसे वो पढ़ता ही रहता था, वह पढ़ता ही रहता था, वह खेलती ही रहती थी, मैं पढ़ाता ही रहता था। तो यहां पर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट डिड नथिंग बट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल में सीख लेते हैं। वह पढ़ता ही रहता था, ही डिड नथिंग, वो कुछ नहीं करता था, एडवर्जेटिव ऑफ इट, बट रीड, ही डिड नथिंग बट रीड। वो खेलती ही रहती थी, she did nothing but play, she did nothing but play। और मैं पढ़ाता ही रहता था, I did nothing but teach। सीखने के बाद आप सभी इसको बिल्कुल व्यवहार में लाइएगा, यूज करिएगा। और आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कितना बारीकियों से मैंने समझाने का प्रयास किया, पढ़ाने का प्रयास किया। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। कमेंट में आप किस प्रकार के वाक्यों को सीखना चाहते हैं, जो श्रृंखला जो चल रही है, मैं पूरा आपको ग्रामर यहाँ से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, विधिवत समझा करके, और आप समझेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।